तो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला जो कि है आपका वी लुकअप। अब वी लुकअप क्या है समझिए। आप जब कॉलेज में पढ़ते थे अपना रिजल्ट देखने के लिए क्या करते थे, साइट खोलते थे, रोल नंबर डालते थे, हजारों लाखों स्टूडेंट में से आपका रोल नंबर ढूंढ के देता था। बैंक में आप जाते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, करोड़ों कस्टमर में से आपका रिकॉर्ड निकाल देता है। ऐसा तो नहीं कि आपका रिकॉर्ड स्पेशली रखा रहता है, आप जाते हैं बस खोल देता है फाइल, उसके पास तो पूरा डेटाबेस होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास पूरा एक डेटा है, उसमें एक यूनिक आईडी है और उसके बिहाफ पे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है, जैसे ये सेल्स के हमारे है डेटा है, इसमें सेल्स की आईडी डली हुई है, सेल्स नंबर। अब मेरा बॉस बोला कि मुझे इन जो आईडी सेल्स की गई है उसकी पूरी डिटेल मुझे दे दो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं कि इसे 103 का लेना है, तो फिर मैं जाऊं यहाँ पे कंट्रोल एफ करूं, 103 यहाँ से फॉर्मूला की जगह पे वैल्यू लेके फाइंड नेक्स्ट करूं, फिर इस रिकॉर्ड को पूरा उठाऊं यहाँ से, फिर कॉपी करूं, फिर जाऊं यहाँ पे पेस्ट करूं। ये तो मैनुअल हो जाएगा। इसमें दो प्रॉब्लम होगी, अगर नंबर ज्यादा हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा। सडनली पता चला कि नहीं 103 का नहीं करना था, 1010 का करना था या 1011 का करना था, तो फिर से वापस सर्च करना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए जैसे रोल नंबर में करते थे कि यहाँ पे डाला और जो भी डाले और अपने आप आ गया, कुछ ऐसा करना था। इसी के लिए यूज किया जाता है वी लुकअप। इसको लुकअप मेथड कहा जाता है। और वी का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कि जो आपका डेटा है वो टॉप टू बॉटम है, ठीक है। और वी लुकअप लगाने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो यूनिक आईडी है आपका वो हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं है तो डालिए, वरना वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। तो वो एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा, और जहां तक मुझे उम्मीद है आपके सिस्टम में एक्स लुकअप होगा नहीं। तो कल परसों जो है दो तीन लोगों के नीचे प्रॉब्लम थी तो गया सॉल्व करने, तो उनके पास नहीं था, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अब वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं मैं कई बार लगा के दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इक्वल वी लुकअप, टैब प्रेस किया और हम सिलेक्ट किए अपना नंबर, कौन सा नंबर जो ढूंढना है, लुकअप वैल्यू कहा जाता है इसको। देन कॉमा, वापस गए डेटा में और जो आईडी है वहां से लेके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन कॉमा। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि एक बार में एक ही कॉलम का डेटा शो करेगा, तो आपको बताना है कौन सा कॉलम, विद नंबर में, जो बोला जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये पहला और ये रहा दूसरा, देन कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहां पे आप फॉल्स को सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर सिस्टम के अंदर में 0 इक्वल टू फॉल्स होता है, 1 इक्वल टू ट्रू होता है, तो जनरली 0 टाइप कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, ये आएगा, नंबर आया क्योंकि डेट था, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट आएगा। दोहरा दिखाता हूं। अब मुझे ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो मैं यहां लिखूंगा वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करूंगा एंड जाऊंगा डेटा पे, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट किया, देन कॉमा, इस बार करेंगे तीसरा नंबर, तीसरा कॉमा 0, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। अगेन वी लुकअप, हर कॉलम के लिए आपको अलग अलग वी लुकअप लगाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। यहां पे 4 आ गया, 0। अब आपको काउंट करने में दिक्कत हो सकता है ना, कि कॉलम काउंट करें। जब कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी, शोल्ड क्वांटिटी चाहिए, यहाँ ऊपर में दिख रहा है आपको 104876 आर मतलब रो, 5C मतलब कॉलम, यहाँ पे 5 हो गया। तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, सिलेक्शन करके थोड़ा सा रुक जाइए और कॉलम नंबर देख लीजिए, उसके बाद बाकी डेटा सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है। एक बार और बताता हूं, वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, डेटा में गए, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा, इस बार 6,0, फिर अगेन वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा, इसको सिलेक्ट किए, कॉमा 7,0, अगेन वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किए, डेटा 8, वी लुकअप। कई बार बता रहा हूं ताकि आप देख लें।
8 9 हो गया सर। हाँ 9 कॉमा 0 0 वी लुकअप वैल्यू डेटा में गए 10 कॉमा 0 अगेन वी लुकअप सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू डेटा में गए डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 11 कॉमा 0 अगेन वी लुकअप इसको सिलेक्ट किए कॉमा डेटा में गए डेटा को सिलेक्ट किए और यहाँ पे 12 कॉमा 0 एंड अगेन वी लुकअप इसको सिलेक्ट किए डेटा में गए डेटा को सिलेक्ट किए कॉमा 13 कॉमा 0 ओके। अब यहाँ पे अगर मैं 105 करूं 105 का रिकॉर्ड आएगा 115 करूं 115 का रिकॉर्ड। चलिए लगाइए तो सारे में। अब 12-13 फॉर्मूला लगाने के बाद तो सीख ही जाएंगे आप। या आगे बताता हूँ इसमें ऑटोमेशन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 3 कर दे 3 ये तो चलिए लगाइए सभी लोग 1 2 कर इसलिए कि बस कॉमा 0 ब्रैकेट पूरा इक्वल्स टू v n ये गलत कर रहे हैं लुकअप वैल्यू इसके पीछे कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट अब लुकअप वैल्यू 103 को करें सिलेक्ट कीजिए कॉमा अब डेटा सिलेक्ट कॉमा अब यहाँ पे 2 की जगह 3 order when कॉमा 0 ठीक है वो आपको सारा लगाया आपने एक लगा लिया उसको ब्रेक कर नहीं फिलहाल आपको ब्रांडिंग में तब तक प्रैक्टिस करी तो होगा क्वेश्चन मार्क होगा तो इसलिए उसको क्लियर कर कॉलम से क्लियर पूरा कॉलम से होगा ना राइट कॉमा पूरा लिखते हैं ना यहाँ से कॉमा डालने के बाद कॉमा 3 कॉमा 0 2 0 ब्रैकेट आगे बाकी से लगाइए लगा पहले यूज करते हैं हां थोड़ा बहुत कभी-कभी और आप नंबर लगाइएगा तो आ जाएगा जाके वहां अब टाइप नहीं करना है तो मैं यहाँ से वीडियो फॉर्मूला लिखता है इधर आइए बस ये होगा ये होगा यहाँ पे राइट इसको सिलेक्ट कीजिए 108 को कॉमा ऑडियो में डेट क्यों है ये डेटा में आप कर सकते हैं यहाँ केस सिलेक्ट किया सिलेक्ट कीजिए ऑर्डर में डेट क्यों आ रही है
यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 ठीक है comma 3 comma 3 equal select this बड़ा सा ठीक है एक प्रैक्टिस हो रहा है ना खाली कर नीचे सॉल्व कर सकते ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अच्छा तुमने ड्रैग किया था। अब यहाँ पे डाल अब यहाँ पे डाल 105 नहीं यहाँ पे डाल 105 डेटा चाहिए। उसको फॉर्मूला लगाओ जो अपने को पता चलेगा। क्या होता है 110 है ना मुझे 110 का पूरा डेटा इससे लेके कॉपी पेस्ट करने के लिए राइट इसलिए हमारा यूज का वैल्यू का यहाँ पे लिखा वैल्यू इसको ढूंढना है यूनिक आईडी जैसे आपका बैंक वगैरह में तो अकाउंट नंबर से पढ़ के नहीं करता एक्स को फिर यहाँ से कॉलम जोड़ देगा स्टिक के साथ पूरा 6 करके आगे देगा और यहाँ पे दूसरा नंबर डेट है ना ये छोड़ दो नहीं कंटिन्यू वर्क नहीं करता नहीं पूरा डेटा दे देगा फालतू में आपको पूरा हैंग होगा ठीक है ना ब्रेक नहीं करना यहाँ पे राइट आपने क्या बस अब ट्रैक किए क्या ये आगे ट्रैक किए क्या रिटाइप किए आप ये सेट करें 10 पूरा एक स्टेप है करके ये पे पूरा बने में ठीक सिर्फ के साथ एरो तो फिर क्लिक करके आएगा नहीं जो आपने क्लिक किया ना आपको यहाँ पे इस तरह ये नीचे का भी अच्छी चीज है ना अगर कहीं डेटा ऐड होगा तो अपने तो चित्र हो जाएगा क्या अभी एंटर मारेंगे नहीं एंटर नहीं कॉमा आपने गलत किया फिर से लगाओ एड्रेस दिए इसको सेलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू आईडी हाँ लुकअप आईडी हाँ कॉमा अब उधर अब डेटा आ जाएगी ये पे क्लिक करके ड्रैग करिए क्लिक करके जाइए क्लिक करके जाइए अब कॉमा 2 तो 3 है कॉमा 3 कॉमा 0 जो मतलब एग्जैक्ट एंटर करके अब आया ऐसी बात 3 की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा चौथा कॉलम है ना इंश्योरेंस वाली ड्राइवर को व्हाट्सएप कर देना इधर भी कर देना नवीन के कर देना ये कर देना और ड्राइवर हां आईडी को सेलेक्ट कीजिए पहले अरे मैं बैठा हूं हो रहा है सही समझ चाहिए कॉमा 0 भी देना
जीरो एग्जैक्टनेस के लिए यहाँ देखिए सब हमारा सेम रहेगा, कॉलम नंबर 2 की तरफ 3 4 5 आप मेरे को भेज ही दो, मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो, और आपका ये एक्सेल मैं और को दे दूंगा। ये जीरो क्यों है? 0.03 आ रहा है ना, सही है। नहीं जोड़ लिए थोड़ा, इसमें भी आ रहा है 131 मार्च 21% है ना, परसेंट हो गया सबका। नीचे खाली रखिए, नीचे नहीं करना, ऊपर करो। सिर की लाइन रहेगा, नीचे कुछ और बढ़ाना है। हिट कर नीचे हो गया, आगे बढ़े। अभी आपको 13 का फॉर्मूला 12 का फॉर्मूला लगाना पड़ा, हर कॉलम के अलग अलग उतना वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर 40-50 कॉलम है तो कितना दिन लग जाएगा? अभी ड्रैग नहीं करना है, अभी राइट पे स्क्वाड अभी दिया ना, इसलिए दिया गया है। ड्रैगिंग बताऊंगा अभी, अभी ड्रैग नहीं कीजिए, क्योंकि आप 10 बार फॉर्मूला बिल्कुल लगाएंगे तब तो लगाने आएगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 10 बार फॉर्मूला लगाने के बाद भी अगर VLOOKUP नहीं आया तो फिर मेरी गलती नहीं रहेगी ना। चलिए, अब इसमें देखिए कि अगर ड्रैग करें तो कैसे करें। तो ऐसा नहीं कि पकड़ा और ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के लिए क्या करना होगा, VLOOKUP किया, इसको जो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते वही फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। और हमने यहां पे ले लिया इस तरह से फॉर्मूला, कॉमा 2,0। अब ड्रैग करने से पहले मुझे फ्रीज करना, क्यों? तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ए जो है बी हो जाएगा। बी हो गया ना, गलत है तो डेट को लुकअप कर रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करने पड़ेंगे, फ्रीज करने पड़ेंगे। तो ए के आगे हम डॉलर का साइन लगाएंगे, ए पे हम F4 कर देंगे तो दोनों तरफ डॉलर लग जाएगा। हाँ, दोबारा दिखाता हूं, ध्यान से दीजिए। हम नॉर्मल VLOOKUP लगाएंगे, इसको सिलेक्ट किए, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किए, कॉमा 3 होगा, 3,0, ठीक है। अब हम यहां ए के आगे कर्सर रखेंगे और शिफ्ट के साथ डॉलर टाइप कर देंगे, फिर ए पे कर्सर रखेंगे, F4 प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, लेकिन ड्रैग करने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। अब बाकियों में क्या करना है, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करना है, इस तरह से, ठीक है। 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपका थोड़ा समय बच गया, समझे। चलिए लगाइए इसको, फॉर्मूला लगा के फ्रीज करके ड्रैग करके कॉलम नंबर चेंज कीजिए। फिर तीसरा स्टेप बताऊंगा जो कि और भी आसान है। डॉलर लगाए, एक के ऊपर F4 लगा, एक पहले नॉर्मल फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके बाद आ गया, लिख लीजिएगा, लगाई थी। हाँ, इसमें एक आगे कर्सर रखिए,
डॉलर टाइप कीजिए, शिफ्ट के साथ डॉलर साइन, ये पे कर सकते हैं डॉलर शिफ्ट दबा F4 पे। अब यहाँ पे हाँ, FN और एंटर मार के अब ट्रैक ये जो ट्रू ट्रू किया आपने एक रिजल्ट गलत आ गया, आपको फॉल्स करना है ना, जीरो जीरो करना था तो 1 3 ट्रू 1 होता है, और 1 नंबर नहीं 2 नंबर का दूसरा नंबर चाहिए, चेंज करना तो है आइए सेल में यहाँ पे 2 कीजिए और ट्रू की जगह पे नहीं जीरो होगा क्या अभी 3 4 जीरो 1 ट्रू होता है, अब ट्रैक हाँ, अब इसमें नंबर आ रहा है, ये पूरा जो आपका आया इसको सिलेक्ट करके एडिट करके ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉलम बनेगा उसकी जगह पे 3 4 5 हेलो बोलना ना पूरा कसं करायला एक मिनिट देखील लोकचं फॉलो इथेच काय ट्रेनिंग F4 से करना है। बोल हाँ, ना F4 से। काम काय ठीक आहे जी लोक उसमें कर्सर रखना पड़ेगा, तुला पॅचेस लागत पॅचेस समझ नव्हतं रहे सर? किंवा मग तू पूर्ण हाती अरे दे मी तर हेच लावलं तर पॅचेस पण लावू शकते क्या हुआ बटन दबा दिया ना आवाज की ये दबाई हाँ बोलना कंपनी थैंक यू शबीर भैया 3 बजे ठीक है अभी आप लोग हो गया ये फोर्स नहीं किया आपने रंदे रंदे चाहिए हमारा नंबर लगाई ना जो पहले लगा रहे अब इसको क्या करना है थे काउंट करना कॉपी करना था इसको ड्रैग करना है क्या करना है फिर ये जो एक दो ये तो करना है पहले एक नॉर्मल लगाइए नॉर्मल लगाइए उसके बाद हाँ हाँ इसने कहाँ पे सेलेक्ट किया था आपके लिए एक है ना डॉलर ठीक है ए दबा हो गया ए दबा हो गया हो गया ना लोग फिर यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे बस 5 करना है क्या ट्रैक पे कर पे नेक्स्ट में आप चेंज करके उसको आज कर अभी से फॉर्मेट पे ये हाँ छोड़ो मत छी ना ये होना चाहिए ये बी की जगह पे ये होना चाहिए बी की जगह पे ये लिखिए तो यार दूसरा एग्जाम्पल क्या किया दूसरा एग्जाम्पल में हमने पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमने एक फॉर्मूला लगा के ट्रैक लेकिन जब भी फॉर्मूला को ट्रैक करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस होता है A1 B1 C1 वो आगे की तरफ इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज को रोकने के लिए हम डॉलर लगाते हैं ताकि आगे इंक्रीज करें A B ना हो जाए B C ना हो जाए लेकिन आप में से किसी ने एक सवाल नहीं पूछा किस तरह 4 के आगे आपने डॉलर क्यों नहीं लगा बताइए देखिए हमें जो ड्रैग करना है लेफ्ट टू राइट करना है लेफ्ट टू राइट जब होगा तो ए बी नहीं होना चाहिए लेकिन जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो 4 को तो 5 बनना है तभी तो 5 नंबर डेटा उठाएगा इसलिए डॉलर साइन नहीं लगता
एक क्या दिला हाँ, अब यहाँ पे बारी आती है कि सर अभी भी मेहनत तो करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो जो मेहनत ना करना एक बार में। क्या बताइए? हाँ, ड्रैग भी नहीं करूं मैं ड्रैग भी ना करूं। तो यहां देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप का। तरीका वही रहेगा जो अब यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां हम जो कॉलम नंबर लिखते थे ना, वहां हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 2,3,4,5 जो भी कॉलम नंबर है। अब ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में होना चाहिए, अपने हिसाब से जो ये यहाँ पे जो इसकी काउंट है उस काउंट को देखते हुए आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे सीक्वेंस है ना, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए यहाँ पे और यहाँ कीजिए कॉमा 0। तो हमने क्या किया कि जो हम अलग अलग सेल पे देते थे वो हम एक ही बार डाल दिए। कर्ली ब्रैकेट का काम होता है एरे, तो एरे फॉर्मेट में डाल दिए, एंटर मारते ही ऑटोमेटिकली सारा लग जाएगा। और अगर कल के डेट में नीचे डेटा भी है जैसे यहाँ पे, तो इसको सिर्फ एक को ड्रैग कीजिए, बाकी सब अपने आप आ जाए। मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लगाया फॉर्मूला वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, डेटा में गए, अपना कॉलम का डेटा सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में यहां पे हमने डाला 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 क्लोज किया एंड कॉमा 0 करके एंटर मारा। ठीक है, और सर अगर ये हमारा डाटा जो है आईडी जो ले रहे हैं रेफरेंस, ये रो में ना होकर अगर कॉलम में होगा, जैसे मान लिया हम डेट का रेफरेंस ले रहे हैं, तो डेट हमारी जिस फाइल में से कर रहे हैं उसमें तो कॉलम में है, और जिसमें कर रहे हैं उसमें रो में है, नहीं तब हमें मैनुअल डालना पड़ेगा। उसके मैनुअल तो नहीं होगा, उसके कुछ और होगा, लेकिन उसको यहां मत सीख, बाकी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। इसके लिए मैच लगेगा और एक्चुअली लुकअप लग सकता है, मैच लग सकता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये कीजिए इसको, और ये फॉर्मूला लाखों का नहीं करोड़ों का है। मेरी एक यूएसए में इंटरव्यू हुआ था और मुझसे सिर्फ यही एक फॉर्मूला पूछा गया था, और पूछने के बाद मेरा ऑफर लेटर दे दिया गया था। देखिए तो इस पैकेज पे तो मैं डिलाइन कर दिया था। और अच्छी मेल डाली थी मैंने इसके लिए। कौन सा डेटा है? ये मेरा काम में कहाँ है? मेरा क्या काम है? ये सर देखते हैं। इसको मैं डाला था, मेरे एक पढ़ लीजिए, रिजेक्शन के लिए क्या डाला था। Thanks for doing job. तो आपने दोबारा दिन को यही बोलने को पूछेगा क्या? हाँ? ये बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात थी। उस समय ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, सबको पता नहीं था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। 40, 50, 60 कॉलम्स हैं, उसमें दिक्कत होता था। तो इंटरव्यू में उसने यही पूछा मुझसे कि ये प्रॉब्लम सोल्यूशन दीजिए।
जब मैंने बस उसकी आधी क्वेश्चन पे मैंने जवाब दे दिया और बना के दिखा दिया, उसके बाद आगे उसने कुछ पूछा ही नहीं, और फिर उसके आधे घंटे बाद मुझे ऑफर लेटर आ गया। बट मेरी सिचुएशन थी कि इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता था, इसलिए नहीं गया। मेरी आदत है इंटरव्यू देने की, अभी भी देता हूँ। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में एक इंटरव्यू है। ऑफर भी इसीलिए करते होंगे, पता लग गया होगा आप ज्वाइन तो करेंगे। उसके पीछे रीजन था, उन्होंने जो पे किया था अपने सैलरी, अगर मैं उसके आगे खर्च वर्च करूँ तो इतना ही कमाऊँ। तकरीबन जो है 12-96 के आसपास टैक्स जो है डॉलर में देगा। उस समय की रेट के हिसाब से वही परसेंटेज यहाँ की मार्केट फिर वो लॉजिंग, फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ खर्च होगा। वहाँ जाएंगे फिर नाइट बार क्लब भी जाना पड़ेगा। कल्चर भी ड्रैग किया है, ड्रैग क्यों किया? ड्रैग ही करना है। ये तो आप यहाँ तो ड्रैग करना था, यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने, अब इसको ड्रैग कीजिए। ड्रैग हो गया, इसको ड्रैग करना, बट इसमें आपको नंबर जो है चेंज करना, क्योंकि जगह पे 3 करना है, यहाँ पे 3, 4, 5 तो रिजल्ट आएगा। ऊपर का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, नीचे का फॉर्मूला आपने लगाया, इसमें आपको ड्रैग नहीं करना। यहाँ ड्रैग किसी का है तो नहीं हुआ हो, क्या दिक्कत है? नहीं आया, इसके पीछे रीजन ये है कि आपका एक्सेल है पुराना, वो बोल रहा है कि हमको नहीं पता क्या करना है। ऐसे केस में पूरे को देखें, ये F2 बेस, F2 फंक्शन है, फंक्शन कहीं कहीं भी ये ऐसे डायनेमिक एरे नहीं है इसमें। हो गया आपका? क्या हो गया? आपका हो गया? दिक्कत हुआ? तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस तब करेंगे जब हमारा पुराना एक्सेल करना है, तो ड्रैग सीख लिए नहीं करना। अब फॉर्मूला जानने के लिए 3, 4, 5 नहीं है आपका, क्यों नहीं आया? आपका पुराना एक्सेल, आप एक स्टेप और बढ़ना, पूरे को सिलेक्ट करना होगा, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे एक चीज और है कि जिनके पास लेटेस्ट एक्सेल है वो एक काम और कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सबके लिए नहीं है, जिनके पास 365 है उनके लिए है। एक्स लुकअप फॉर्मूला, एक्स लुकअप लीजिए, लुकअप वैल्यू डेटा में चले गए, डेटा में हमें लेना है सिर्फ आईडी कॉलम और जो रिटर्न करना है वो कॉलम लेना है।
ठीक है, और इस पे हमको पहले वाले को फ्रीज कर देना है, इसको पहले ए बाई ए को फ्रीज करना है, और जो बी बाई बी है उसको फ्रीज नहीं करना है, और फिर इसको ड्रैग कर देना एक ही बार में। इक्वल एक्स लुकअप है आपके पास, एक्स लुक फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू डेटा में चले गए, सिर्फ आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर रिजल्ट वाले कॉलम डेट है ना उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा नहीं, बस एंटर मार, कॉमा नहीं डालना, आईडी को क्लोज कर देना फिर। आईडी का क्लोज कीजिएगा। यहां ध्यान से देखिए, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू डेटा, आईडी वाले कॉलम को लिया, हाँ, कॉमा कॉमा, इसको लिया, बी वाले कॉलम को ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब डबल क्लिक करेंगे, A7 को फ्रीज करेंगे, ए बाई ए को फ्रीज करेंगे, डॉलर F4 से, ए बाय ए, और ए वाले को इसको फ्रीज नहीं करेंगे, ए बाई ए हुआ ना, एक कॉलम से एक कॉलम। हाँ, अब एंटर प्रेस, यहाँ पे एंटर मार दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, अरे ये नहीं मेरे पीछे। डन। डन। अब यहां पे देखिए कि अभी डेटा आपका वर्टिकल था, मान लीजिए कि मैंने डेटा कॉपी करके राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर दिया, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि डेटा जो है मेरा वर्टिकल हो गया, मतलब जो मेरा यूनिक आईडी ऊपर से नीचे की तरफ था सो लेफ्ट से राइट की तरफ हो गया, ठीक है। ऐसे केस में मुझे अगर मान लीजिए कि सोल्ड क्वांटिटी चाहिए, वो भी चाहिए 108 नंबर की, 108 नंबर आईडी की, तो वी लुकअप कभी लेके नहीं आए। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप है, इसका काम ही है कि ऊपर से नीचे वाले डेटा को लेके जाना। ऐसे केस में हम दो फॉर्मूला लगाते हैं, पुराना एक्सेल है तो एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, लगाने का तरीका बिल्कुल वी लुकअप की तरह, लुकअप वैल्यू, बस वी लुकअप में जो ऐसे कॉलम सेलेक्ट करते थे यहां पे ऐसे रो सेलेक्ट करना, वी लुकअप में जो कॉलम काउंट करते थे ऐसे यहां रो काउंट करना है, जो कि 5 है, एंड कॉमा 0। आगे बताऊं, एच लुकअप, यहां पे लुकअप वैल्यू टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा 5 कॉमा 0, 5 क्यों किया, क्वालिटी छोड़ता है इसलिए। और जो नया एक्सेल है वो एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, एक्स लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप दोनों का काम करता है। तो यहां पे लुकअप वैल्यू रिजल्ट, ठीक है ना, एंटर प्रेस कीजिए। ट्रांसपोज कल बताया था, परसों बताया था ना, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। तो एच लुकअप फॉर्मूला का यूज बहुत कम होता है, क्योंकि इस तरह का हॉरिजॉन्टल डेटा रेयर केस में मिलता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए पहले इसको इसको क्यों कर रहे हैं, यहाँ डेटा होगी ना, डेटा उठाइए, डेटा को करना है, डेटा ओके, कुछ डेटा, पूरा डेटा मत, ठीक। आप लोग का आदत क्या है समझ नहीं आ रहा है, पूरा डेटा क्यों सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए कीजिए, पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, वही बात हुई, कंट्रोल ए कीजिए, हाँ अब कॉपी कीजिए, कॉपी, हाँ स्पेशल, इसी पे स्पेशल कर दीजिएगा, इसी डेटा को ओवरराइट कर दीजिएगा, हाँ, ओके ओके, किसी और शीट पे करना है ना। तो वी लुकअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वी लुकअप, एच लुकअप कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एच लुकअप मैंने डिसाइड नहीं किया था पढ़ाना है, बट पढ़ा दी, पढ़ा देते कुछ जाएंगे आप लोग, देखिए आप कितना ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं है, कुछ इसलिए नहीं है कि मैंने बोल दिया कि इसका यूज नहीं होता है बोले ऐसा यूज होता है तो पढ़ेगा, एकदम यूज आता है तो बड़ा परेशान करता है।
इसमें एक लुकअप नहीं करना, एक लुकअप नहीं, आप दिए ना यहाँ पे आईडी वाले कॉलम को देखिए, कॉमा रिजल्ट वाले कॉलम, ठीक है। दूसरा देखिए, तो वी लुकअप से आगे मूव करें, वी लुकअप से आगे मूव करते हैं सम इफ पे, ठीक है ना। सम इफ, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां बताना है कि टोटल कितने यूनिट हुए, तो टोटल यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सम ले लगा लेंगे, सम से पूरा निकाल जाएगा। लेकिन मैं बोलूं नहीं, साउथ रीजन के टोटल कितने हुए यूनिट, तो इसके लिए तो पिवट आप लगाए थे, याद होगा कि पिवट टेबल में गए और आपने रीजन को यहां रख दिया और यहां पे यूनिट रख दिया, तो आ गया। लेकिन मुझे पिवट से नहीं बनाना है, मुझे बनाना है किससे, फॉर्मूला से, कि मैं यहां पे सम इफ साउथ डाला तो साउथ का टोटल आना चाहिए, मैं सम तो करना है और विथ कंडीशन, सम इफ, सम विथ कंडीशन। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, सम, आप देखिए इफ, सम इफ में पहला आता है रेंज, मतलब कि ये साउथ है और डेटा में कहा है, मेरे सेम सीट पे डेटा है बट अलग अलग भी हो सकता है। डेटा वाला कॉलम ले लिया, रीजन का कॉलम, अब इसमें कौन सा रीजन, तो ये रहा साउथ। सम रेंज क्या है, तो किसका टोटल करना है, तो यूनिट का करना है, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ, अगर कॉस्ट निकालना है मुझे, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, सम इफ, और हमने लिया क्राइटेरिया, रेंज, सम रेंज, 3 आना बस, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सम इफ, चलिए ट्राई कीजिए तो, equals to sum यहाँ पे रेंज क्राइटेरिया ये comma yes unit, right. Okay, complete. फिर से करो। Range. बुरा था Criteria, sum, range, unit. कॉमा, 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 और ऐसी कॉलम से हो जाता है, देखो कौन आएगा, वो रीजन में जीरो आया, अरे यार पता क्यों आ रहा है, क्यों आया? पता क्यों नहीं है? आगे Start. साउथ उसमें तुम्हें इसमें Gap. छोटा लिखा है, हाँ, वही वाला है क्या? gap में, gap. इसमें क्या है ना, साउथ में स्पेस है, यहाँ हमारा भी आ गया, मतलब हमने मेल लिखा है। एक काम कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल
एक महीने पुराना बस, एक महीने ज्यादा पुराना नहीं है। आपको ये इसके आगे पीछे कुछ नहीं, आपको डाटा बेस उठाना ओके, चलो समीप समझ में आ गया। ये दिन अब चलिए समीप के बाद आगे बढ़ते हैं। समीप के बाद आगे बढ़ते हैं। सिर्फ समीप तो नहीं करना होता है, मुझे एवरेज भी निकालना होता है। तो मुझे ये पता करना है कि जैसे कि कोल जो है, कोल का एवरेज यूनिट कितना है। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज इफ। जैसे समीप होता है ऐसे एवरेज। सेम तरीका है, बी कॉलम को लिया, कॉल को सिलेक्ट किया और यूनिट का एवरेज चाहिए, हमने क्लिक किया, एंटर आ गया। मैं दोबारा बताता हूं, एवरेज इफ, रेंज लिया, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ठीक है, उसी तरह से मुझे अगर किसका काउंट चाहिए तो क्या लगाएंगे, काउंट इफ। तो बोला था काउंट इफ, काउंट इफ हमने लिया ए और कॉमा इसको सेलेक्ट किया। ये बताएगा कि काउंट इफ बताएगा कि पूरे कॉलम में कोल कितना बार रिपीट है, काउंट इफ। ठीक है, चलिए दोनों फॉर्मूला ट्राई कीजिए। तो मैं फॉर्मूला टेक्स्ट लगा देता हूं। फॉर्मूला टेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है जो टेक्स्ट को देता है, फॉर्मूला को टेक्स्ट कर देता है। लेटेस्ट एक्सेल में, पुराने में नहीं। अच्छा तो वो बता दिया टेक्स्ट में लिख के क्या बोल रहा है। चलिए एवरेज इफ और काउंट इफ दोनों लगाइए, फिर आपको सम इफ्स और बताऊंगा। एवरेज लगा ये आ गया एवरेज काउंट इफ लिखा है सामने, दिखा है। अरे उसमें लिखना भी तो पड़ेगा कोल। कोमा लिखा है, बोल उठा ले जरूर लिखना है। नॉट आप 11 इक्वल्स कर दिया है यहां पे। अरे नहीं, ये तो गलत किया। तो पहले इसको सेलेक्ट करना है कॉलम को। रेंज को क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को खोल है ना तेरा, क्राइटेरिया खोल सकता है। सही कर कोमा कोमा आगे कॉमन डालना है। कोमा कहां से करूं तुमने एवरेज के लिए नहीं है उसमें जाना बी में अगर अरे मुझे इसको बस इसको छोड़ दे कोमा वही तो मुझे तो क्लोज है। दो ही है, ये देख, दो ही है। एवरेज होता है तेरे काम का है। हमें बच्चे से अभी काम है हमारे सीट बनाने का काम है, तुम्हारे काम है। मेरे तुम्हें कुछ इसके पहले दूसरे का काम करना है, डाटा लेना उसका प्लस करता है तो काम आ गया। ये चीज काउंट इफ करें बहुत सारा काम अंदर का फॉर्म आ गया। करने को बोला उज्जवल मेल में ठीक है सर, कौन क्या है हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं दो कंडीशन, फिलहाल तो एक ही कंडीशन लगा था ना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर वेस्ट में कोल जो है उसने कितना खर्च किया है, ठीक है ना, और मुझे उसकी प्राइस भी चाहिए जो ग्रेटर देन 500 है। तीन कंडीशंस, ठीक है, कि वेस्ट में कोल जिसकी यूनिट, यहां यूनिट है, ठीक है ना, जिसकी यूनिट ग्रेटर देन 500 है उसका यूएसडी कॉस्ट कितना है, ये निकालना है। तो यहां पे सम इफ नहीं लगेगा क्योंकि सम इफ हमेशा एक कंडीशन को ही शो करता है, मल्टीपल कंडीशंस नहीं। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमें लगाना पड़ेगा एवरेज इफ, तो ये सम इफ्स।
एस बहुवचन, तो नहीं लगाना। ठीक है। अब इसलिए कि इसका लगाने का तरीका उल्टा है, सम इफ के साथ कंपेयर मत कीजिए। सबसे पहले इसका है सम रेंज, कि आपको टोटल किसका करना है, तो जो सम इफ में लास्ट में देते हैं यहाँ फर्स्ट में देना है। तो यहाँ पे यूएसडी को सिलेक्ट कर लिया। फिर आता है क्राइटेरिया वन रेंज। पहली जो क्राइटेरिया क्या है, हम लोग पहली क्राइटेरिया कॉलम ए में क्या सर्च करना है, तो वेस्ट को करना है। फिर आया दूसरी क्राइटेरिया रेंज, और दूसरी क्राइटेरिया, तीसरी क्राइटेरिया रेंज, और तीसरी क्राइटेरिया। ऐसी चौथी पांचवी छठी लगा सकते हैं, और ऐसे यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंटर मारिए, रिजल्ट आए। और एक बार में आपको समझ में आता नहीं है तो चलिए दोबारा बता दें। तो यहां पे हमने लगाया फॉर्मूला सम इफ्स, यहां पे है सम रेंज, तो सम रेंज में हमने कॉलम डी ले लिया। दूसरा आया क्राइटेरिया वन रेंज, मतलब वेस्ट को मैच करना है ना, तो वेस्ट वाला ले लिया डेटा, और फिर वेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे कोल को मैच करना है, कोल वाला कॉलम ले लिया और कोल को मैच कर लिया। फिर ग्रेटर देन यूनिट चाहिए 500 का, यूनिट का कॉलम लिया, फिर इस यूनिट को ले लिया, ठीक है, और एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। चलिए लगाइए तो इसको आप लोग। सेलेक्ट कर लिया और दोबारा पहले क्या फोन में नहीं कौन सा इंग्लिश ये बात कर, क्राइटेरिया मैं टाइप किया, मैंने ग्रेटर देन 500 ये रहेगा, ये रहेगा, क्यों आ रहा है क्या, ये क्राइटेरिया टू यूनिट आपने लिया डी बाई लेंगे, आप चीज करेंगे डी बाई में सी बाई सी में कॉमा आपने ग्रेटर देन 500 लिखा है, आई ये जगह पर अब इसमें जो है पी नहीं है ना उसको, यहाँ तूने ऐसे लगा है इसलिए नहीं आ रहा है मालूम सुन तो कैसे लगाना सी बाई सी ले रहे हैं आप, यूनिट तो सी बाई सी नहीं है ना। एक ये आपका पहला क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है, तीसरा क्राइटेरिया रेंज होता है ना, उल्टा कर दिया आपने। अब इसको बेस्ट इसके बेस्ट तो क्लिक कर दिया उल्टा कर दिया है।
या मोठ्या पीसी कोणीच नाही बघायला भेटेल क्राइटेरिया रेंज लेना है। ये तो ये आप शुरुआत में जो आपने ये वाली लिया वो नहीं लेना है, पहले लेना है कम चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहली क्राइटेरिया इसमें मैच कर लेंगे, इसको लेंगे, फिर पहली क्राइटेरिया सेट के ऊपर हम दूसरी क्राइटेरिया यहाँ मैच कर रहे हैं, फिर यहाँ पे दूसरी क्राइटेरिया तीसरी क्राइटेरिया यहाँ रेंज लॉगआउट थोड़ी ना चौथी पांचवी भी जा सकते हैं, शटडाउन वाले समझे? आप ही नहीं किया मैंने फाइनल में नहीं हाँ फाइनल हो जाएगा। तो आप कॉमर्स लीजिए, फिर हमने ये लिया चलिए यार तो बड़े बड़े रेंज देना है, रेस डाल डब्ल्यू तुम्हें स्टार्ट डाल इसमें डाल क्या डालूं ऑल वो तो बराबर डाली थी नहीं हेलो हेलो उसका मिक्स समझ में आएगा बजट का। नहीं चल रहा चलिए तो आज की लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन। आइए जी, कई लोगों को जरूरत पड़ेगी हाँ लोन कैलकुलेशन। तो यहां पे देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए प्लीज, यहां पे लोन अमाउंट हमारा 50,000 का है, इंटरेस्ट रेट जो है 10% ईयरली है और 3 साल का है। अब इसमें मुझे ईएमआई निकालना, तो ईएमआई बैंक दो तरह के देते हैं, एक देते हैं फ्लैट, बोलेंगे आपको कि हम साधारण ब्याज लगा रहे हैं, फ्लैट ईएमआई रहेगी साधारण, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगी। दूसरा डिप्रिसिएशन वाली बताएगी आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट विद डिप्रिसिएशन। तो अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट वाले क्या करते हैं, जो प्राइवेट पेंशन होते हैं वो पहले तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई टी आ गया। अब जो है इसके अंदर जोड़ दिया, ये 15,000 क्या निकला इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो 65,000। अब इसको डिवाइड बाय 36 कर देंगे, 3 साल का है ना, तो 1805 रुपए राउंड ऑफ करके 6 रुपए कर देंगे। अब बोलेंगे कि सर हम बहुत अच्छा दिए हैं आप। अब बात करते हैं जो बैंक है, जो बैंक आपको ये देती है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है, बट डिप्रिसिएशन होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला होता है पीएमटी, ठीक है। पीएमटी अभी जैसे यहाँ पे हमने हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईयरली है ना, तो यहाँ पे चाहिए रेट, तो रेट 10% ईयरली है, लेकिन इंटरेस्ट तो मंथली कैलकुलेट होता है, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% मंथली कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे 3 साल है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, मंथ आ गया, और फिर यहाँ पे पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो मुझे भी मिला है 50,000 वो दे दिया, तो रिजल्ट आया 1613 रुपये।
तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या हुआ, ज्यादा हो गया, कंपाउंड के साथ कम हुआ। अब कंपाउंड के साथ कम क्यों हुआ? फाइनेंशियल फॉर्मूला के रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है, ठीक है ना। लोन है ना, ऋणात्मक चीजें हैं तो माइनस में आएगा ना। इसको क्या है, दो तरीके हैं, इसके आगे माइनस लगा दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, और नहीं तो एवीएस नाम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको समझना है कि यहां तो समझ में आ गया सिंपल हमको, इंटरेस्ट पूरा निकाल दिया और दे दिया। इसमें दिक्कत क्या हुआ कि इसने पूरा इंटरेस्ट ले लिया आपसे, मतलब क्या, 35वें महीने जो ईएमआई पे कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट पूरे 3 साल का लगा, पहले महीने दे रहे हैं उस पे पूरा 3 साल का लगा। तो पैसा जो दे चुके हैं, जो देंगे, सब पे इंटरेस्ट लिया उसने। बट जो डिप्रिसिएशन वाला होता है उसमें ऐसा नहीं होता, वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। 50,000 अब 10% डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आ गया 0.8 समथिंग मंथली। अब वो क्या करेगा, महीने के अंत में इसका ईएमआई इंटरेस्ट निकालेगा, इसके ऊपर ऐड कर देगा। फिर आपने कितना पे किया, तो हमने पे किया 1613 रुपया, ठीक है। तो यहां पे 1613 रुपये डालेगा। अगले मंथ जो है, एक मिनट, इसमें प्लस नहीं किया मैंने, सो मंथ के एंड में बैंक का पैसा आपके पास हो गया 50,416 और आपने 1613 रुपया दे दिया। वो क्या करेगा, इस 50,000 में से माइनस करेगा 1613 रुपया। अब अगली कैलकुलेशन जो चलेगी आपकी इस पे चलेगी, तो हर महीने आपका प्रिंसिपल धीरे 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 कम होता जाएगा, समझ गए। इसलिए आपका ईएमआई कम है, आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ा, ईएमआई भी कम देना, समझ में आया। तो अब आपको कोई फाइनेंस वाला बोलेगा कि भाई फ्लैट इंटरेस्ट दे रहे हैं, सिंपल ब्याज लगेगा, तो उसको समझा दीजिए भाई तू कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगा ले, हम चक्रवृद्धि देने को तैयार है, ठीक है। ईएमआई निकलना आ गया आपको, आराम से फोन ईएमआई पे कर देंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब फोन के रेट इतने बढ़ गए कि अब ईएमआई पे ही खरीदना पड़ेगा, कैश मुश्किल है, सब पे 20,000 बढ़ा हुआ है। ये लैपटॉप मैंने पिछले महीने ही लिया है, इसका तकरीबन हमको 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम इसको देख के आए थे, छोड़ दिए थे, नहीं लेना है। तो उस समय लैपटॉप था 76,000 का, वही पड़ा 1,20,000। हाँ, रैम का रेट बढ़ गया। जो रैम पहले, जो 32 GB का रैम पहले था 7,000 रुपये में, उसकी रेट अभी है 49,000। रैम बोले ना आपको, जो 32 GB का रैम जो 1.5 साल पहले आपको 7,000 के आसपास मिलती थी, उसका रेट अभी 49,000 के आसपास, कई गुना, कई 100% बढ़ा है। चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए। अब मान लीजिए कि मैं एक ईएमआई पे, मैं एक रैकरिंग अकाउंट खोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं 2,000 रुपये महीना जमा करूंगा, बैंक बोल रहा है कि मैं आपको 9% का इंटरेस्ट रेट दूंगा और मैं 3 साल इसको चलाऊंगा। तो आफ्टर 3 साल ये 2,000 रुपये कितने बन जाएंगे? तो इसके लिए लगाएगा फॉर्मूला एफवी का, फ्यूचर वैल्यू। इसका फ्यूचर वैल्यू, जिसमें हमने रेट लिया, इसको डिवाइड किया 12, टाइम लिया, मल्टीप्लाई बाय 12, मंथ में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पीएमटी नहीं डालेंगे, यहां पे डालेंगे पीवी, पीएमटी को ब्लैंक छोड़ देंगे। नहीं सर, पीएमटी है ना, सॉरी, मंथली ईएमआई है ना, जहां ईएमआई है वहां पीएमटी पे डालते जाता है, ये आएगा। तो 2,000 रुपये 9%, 3 साल 82,305 रुपये आएगा टोटल विथ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं और मुझे चाहिए 5 लाख, 50 लाख रुपए, 5 लाख से क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 जीरो होता है ना, 1 2 3 4 5 50 लाख है ना, एक और लगाते तो इतनी तो मिलेगी नहीं। ईएमआई का भी लग जाएगा, फिर तो जीरो बढ़ जाएगा। ये कौन सा मिलने है? चलिए एक कहावत याद आ गई,
हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि बताता हूँ, रुक जाइए, कि पुलिस कमिश्नरी के महकमे में खलबली मच गई क्योंकि एक एप्लीकेशन आया तोप की लाइसेंस लेने की। कमिश्नर डीएम सबने मीटिंग बनाई और बुलाया कि कौन है भाई जो तोप का लाइसेंस मांग रहा है। एक किसान आया तो बोला कि तुमने तोप का लाइसेंस क्यों मांगा? प्लस सर क्या है ना कि हमने पिछले बार बैंक में फसल बीमा कराई थी, तो बीमा का पैसा 5 लाख रुपए था, आते आते 50,000 रुपया हो गया जेब में। तो मैंने सोचा तोप का लाइसेंस भर दूं, कम से कम रिवॉल्वर पिस्टल का तो मिल जाएगा क्या। तो हमेशा एम ऊंचा रखना चाहिए। तो 50,000 5 करोड़ है और बैंक से मैंने बात की है, बैंक मुझे इस पे 8.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और मैं 15 साल बाद रिटायर होना चाहता हूं, तो मैं मंथली कितना ईएमआई पे करूं, मंथली कितना ईएमआई पे करूं? तो उसके लिए हम यहां लगाएंगे पीएमटी फॉर्मूला। अब बोले सर लोन पे भी यही कर रहे हैं और इस पे भी यही कर रहे हैं, दोनों पे सेम फॉर्मूला चलेगा। तो रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और यहां पे पीवी जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि ये 5 करोड़ रुपए मुझे अभी नहीं मिलने वाले, फ्यूचर में। तो किस पे डालेंगे? एफबी, दिख रहा है ना आपको एफबी नीचे, इसको ब्लैंक छोड़ के एफबी वाले को कॉमा करेंगे तो आ जाएगा और यहां पे तो 1,38,203 रुपया अगर मंथली जमा करता हूं 15 सालों के लिए 8.5% से 5 करोड़ मिल जाएंगे। अब इसको घटाना है तो यहां घटाइए, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला? पीएमटी का। आज 14,000 का महीना जमा करेंगे यहाँ पे, एक कम कर देता हूं, तब 13,820 करते हैं तो 50 लाख मिले। रिटायरमेंट होने से 15 साल पहले प्लान कर लीजिएगा। हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें रिटायर नहीं होने का है, हमें संन्यास लेना है। हम डायरेक्ट संन्यास लेंगे, रिटायर नहीं होंगे। तो हम क्यों सोचे? लगाइए पीएमटी का फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अभी मैं अपडेट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।